बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा। स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ। डिफरेंट स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स हैं। सबसे पहला तो नेव है, ब्रूट फोर्स, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n इंटू m है, जबकि n कैरेक्टर्स टेक्स्ट में है और m कैरेक्टर्स पैटर्न में है। इसके अलावा हमारे पास रैबिन कार्प है, ठीक है, KMP है, और एक एल्गोरिथम हमारे पास ये है फाइनाइट ऑटोमेटा वाला। अच्छा, फाइनाइट ऑटोमेटा का ये है सिलसिला कि ये रिपीटिशन को अवॉइड करता है। अगर पिछले आपके कोई एफर्ट लगी है पिछले टेक्स्ट में जो पैटर्न को आपने मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगला जो आप कहीं पर मिसमैच होता है पीछे, तो अब जो आप नेक्स्ट मैच करेंगे तो जो कैरेक्टर्स आपके पीछे मैच हुए हैं वो यहाँ पर दोबारा वो इस्तेमाल हो जाएंगे, दोबारा आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो थीटा ऑफ n आती है। यानी टेक्स्ट में जो कैरेक्टर है वो हर कैरेक्टर सिर्फ एक ही दफा ये स्कैन करता है। ये इसका फायदा है। अब ये किस तरह से होता है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये यूज करता है प्रीफिक्स और सफिक्स का, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हमारे पास सपोज करें ये एक पैटर्न है A into B, ठीक है। अब इस ये जो पैटर्न है और ये हमारे पास डिफरेंट जो है ना टेक्स्ट है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इन टेक्स्ट का जो सफिक्स है वो कितना इस पैटर्न P के प्रीफिक्स से मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखें, ये तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे तो कोई कैरेक्टर इसका जो सफिक्स है इसके प्रीफिक्स से मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे तो आपके पास लेंथ 0 आ जाएगी। अच्छा, सेकंड स्ट्रिंग में देखें आप, तो ये एक सफिक्स है इसका ए, और ये ए इसका प्रीफिक्स है। कोशिश करेंगे ए भी पूरा इसके एंड में मैच हो जाए, लेकिन ए भी पूरा एंड में मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे ए जो है प्रीफिक्स इस पी का इस सफिक्स ए से मैच हो रहा है, यानी वन कैरेक्टर मैच हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, ठीक है ना। सिग्मा क्या करता है, ये देखता है कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आपके प्रीफिक्स के सफिक्स से मैच हुए, ठीक है। तो मैक्सिमम इसको लेगा ये के। अब सपोज करिए ये स्ट्रिंग है। अब आप इसमें देखें कि ये एंड पर ए बी, इसके पूरा ये प्रीफिक्स ए बी से मैच हो गया, यानी 2 कैरेक्टर्स मैच हो गए, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो पैटर्न है और यहाँ पर जो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के 2 कैरेक्टर्स आपके पूरे पैटर्न से मैच हो गए, तो यहाँ पर जो कॉमन आ गया आपके पास ये वैल्यू इसकी आ गई 2। तो इसमें ये सिग्मा जो फंक्शन है ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंस, और सिग्मा ये चेक करता है कि मैक्सिमम आपके प्रीफिक्स और सफिक्स के कितने कैरेक्टर्स मैच हुए। अच्छा, इसमें ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये स्पाइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सपोज करें कि ये पैटर्न है जिसको आप सर्च करने जा रहे हैं टेक्स्ट के अंदर, 7 कैरेक्टर्स का ये पैटर्न है A B A B A C A, ठीक है। तो इसका जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा उसकी जो स्पाइन होगी ना, जो बोल्ड से आपको दिख रही है, इस पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, ठीक है। और बाकी ये जो पीछे जो एजेस जा रही हैं ये फेलिंग एजेस कहलाती है, जहां पर आपका मिसमैच होगा जिस भी स्टेट पर, तो वहां से फिर ये थ्रो बैक करेगा पीछे की तरफ। अब ये किस स्टेट पर पीछे जाएगा, कहाँ से फेल होकर, ये टेबल हमें मदद देगा, ठीक है। ये टेबल जो है, इस टेबल को कैलकुलेट करना जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इसमें कलीदी किरदार अदा करता है फाइनाइट ऑटोमेटा के एल्गोरिथम में। तो ये बता दिया आपको कि राइट गोइंग एजेस जो है स्पाइन, वो जो है ना आपका स्ट्रिंग बनाती है, यानी जो आप पैटर्न है ये पैटर्न आपका यहाँ पे आपको स्पाइन पे नजर आएगा। द लेफ्ट गोइंग एजेस करस्पॉन्ड टू फेलिंग मैचेस। जो और जो पीछे जा रही हैं ट्रांजिशंस वो किस चीज को जाहिर कर रही हैं, जहां पर फेलियर आ रहा है। यहाँ पर सपोज करें कि 3 पर मुझे बी नहीं मिला, ए मिला, तो ये थ्रो बैक कर रहा है 1 पर। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये पूरा एल्गोरिथम है, ये आगे डिस्कस करेंगे। सम एजेस करस्पॉन्ड टू फेलिंग मैचेस आर नॉट शोन। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास A B C 3 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हर जगह पे हम फेल में पूरा नहीं दिखा रहे। जैसे यहाँ पे ए को दिखा दिया, यहाँ पर ए दिखा रहे हैं, यहाँ पे ए और बी दिखा दिया, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि हर हर स्टेट पर हमें कैलकुलेट करना है, तमाम कैरेक्टर्स के लिए हमको कैलकुलेट करना है कि वो फेल होने की सूरत में, मिसमैच होने की सूरत में किस स्टेट पे जाएंगे। उसको टेबल में तो आपने लिख दिया है, ऑटोमेटा में जरूरी नहीं है कि सारे हम कवर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखा दिया गया। बाकी ये कि कवर सब होगा, और जहां पर आपके पास मिसमैच हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेट नंबर 0 पे चला जाएगा। ये देखें आप, बाय कन्वेंशन इफ अ स्टेट L has no outgoing edge labeled some character, it means that the transition from that state on this symbol A is equals to 0। अगर कोई स्टेट आपके पास सपोज करें I है, और वहां पर हमने यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाई आपको, ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर सी की नहीं दिखाई, तो इसका मतलब है अगर 3 स्टेट पर सी आ जाएगा तो हम उसको यहाँ 0 पे भेज देंगे, ये मतलब इसका।
अच्छा, अब आप इसको देख लें कि सबसे पहले इस टेबल को इस्तेमाल कैसे करेंगे। आगे जाके हम देखेंगे इसको बनाते कैसे, लेकिन पहले यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, ये सीख लेते हैं पहले। अच्छा, ये देखेंगे आपके पास आई की वैल्यूज हैं जो आइट्रेट हो रही हैं, और ये टेक्स्ट है जो हर आई पोजीशन पर आपको बता रहा है आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है। फर्स्ट टेक्स्ट की पोजीशन पर ए है, सेकंड पे बी है, थर्ड पे इस तरह से। अच्छा, अब आपने शुरू किया यहाँ पे सिलसिला कि स्टेट नंबर 0 से स्टार्ट हो, ठीक है ना। जैसे आपको पता है फाइनाइट ऑटोमेटा में होता है कि 0 स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं और एक्सेप्टिंग स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अगर एक्सेप्टिंग पे पहुंच जाते हैं तो उसका मतलब है जो स्ट्रिंग हमें स्टार्टिंग स्टेट से एक्सेप्टिंग तक ले गई है तो वो उस लैंग्वेज का पार्ट है। तो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है। तो 0 पर अगर ए आया तो टेबल ने हमें गाइड किया कि 1 स्टेट पे चले जाओ। यहाँ 0 पर ए आया, 1 पे चले गए। 1 पे बी आया तो स्टेट नंबर 2, 2 पे ए आया स्टेट नंबर 3, 3 पे बी आया स्टेट नंबर 4, 4 पर ए आया स्टेट नंबर 5, 5 पर बी आया तो स्टेट 4। ये देखें क्या है, 5 पर अगर बी आया तो स्टेट 4 पे चले जाओ। क्योंकि हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर्स के बाद यहाँ पे 6 पोजीशन पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सी नहीं आया, बल्कि क्या आ गया आपके पास, ए बी ए के बाद ए बी ए के बाद बी आ गया। ठीक है, तो ऑटोमेटा हमें कह रहा है कि पूरा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ स्टेट नंबर 4 पर आ जाए। क्या मतलब स्टेट नंबर 4 पर आ जाए, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये हमारा टेक्स्ट है इस वक्त। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है, ये इतना हिस्सा जो है ना, ये है हमारा, जहां पे जाके हमारा फेल हुआ है। तो ए बी अभी हम यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है ना, 5 पर बी आया तो 4। ठीक है, ये देखिए आप, ये हमारा अभी इस वक्त टेक्स्ट है और ये हमारा पैटर्न है। तो आप ये देखें कि इतने पूरे टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर्स आखिर के हैं जो हमारे यहाँ पे शुरू से मैच हो रहे हैं। तो आप देखेंगे, गौर करेंगे तो हमारे पास इसके ए बी ये 4 कैरेक्टर यहाँ पर ए बी ये मैच हो रहे हैं। ठीक है ना। तो स्टेट नंबर 4 में जाने में क्या फायदा है, अगर हम 4 पे चले जाएंगे कि ए बी तो हम यहाँ पे देख ही चुके हैं। अब बात यहां से शुरू होनी चाहिए ना। ठीक है, तो हम इतना हिस्सा तो अपने पैटर्न का पीछे से मैच कर चुके हैं, अगर आप गौर करें तो। अब यहाँ पर हमारा पॉइंटर 4 पर आ गया, देखिए। ठीक है, 4 पर हम आ गए, नेक्स्ट कैरेक्टर हमें मिला ए। 4 पर ए मिला तो यहाँ पे हमें 5 पे जाना है। फिर 5 पे हमें सी मिल गया, 6 पे चले गए और 6 पर ए मिल गया, तो 7 पूरा पैटर्न मैच हो गया। अब आप देखेंगे ये एफर्ट आपकी बच गई। ये आप अगर नेव एल्गोरिथम होता तो वो तो बेचारा यहाँ पहुंच जाता सेकंड पर, कि यहाँ से शुरू किया था, ये फेल हो गया तो ये सेकंड पर आता। लेकिन ये देखें ये आपको स्टेट नंबर 4 पे लेके आया है, और ये 4 कैरेक्टर जो ऑलरेडी मैच हो गए थे वो दोबारा मैच होने से भी बच गए, और आपकी स्ट्रिंग यहाँ कंप्लीट भी हो गई। तो ये देखें कितना बड़ा एडवांटेज है इसका फाइनाइट ऑटोमेटा का। यही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। एट ईच स्टेट द मशीन ओनली नीड्स टू नो द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ऑफ पी दैट इज अ सफिक्स ऑफ व्हाट हैज बीन रेड सो फार। अभी तक जो आपने देखा है उसमें कितना बड़ा जो हिस्सा है ना वो मैच हो गया आपके आपके टेक्स्ट का। यहाँ पर यहाँ तक थे ना हम लोग, तो यहाँ पे ए बी आपका मैच हो गया है। जो सफिक्स था ये आपके प्रीफिक्स, 4 कैरेक्टर्स मैच हो। फॉर एग्जाम्पल स्टेट नंबर 5 पे अगर बी आता है तो उसने टेबल ने हमें कहा कि 4 स्टेट पे चले जाओ। वी मेक दिस ट्रांजिशन बिकॉज इफ द ऑटोमेटन रीड्स अ बी इन स्टेट नंबर 5, ठीक है, देन द पैटर्न विद बी इज इक्वल टू ए बी, ये टेक्स्ट है हमारा, ये टेक्स्ट है। एंड द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ऑफ पी दैट इज ऑल्सो अ सफिक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग इज ए बी। और हमारे प्रीफिक्स का ये जो शुरू का हिस्सा है वो इस स्ट्रिंग के 4 कैरेक्टर से मैच हो गया। तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ए बी मैच हो रहा है प्रीफिक्स का यहाँ के सफिक्स से जो टेक्स्ट में फेलियर आया है। तो आपने देखा कि ये जो कैरेक्टर 4 है ये जाहिर कर रहा है कि कितना हमारा सफिक्स जो है टेक्स्ट का वो प्रीफिक्स से मैच हो गया। अच्छा, ये तो वही एल्गोरिथम है जो अभी आपने देखा था कि हमारे पास एक टेक्स्ट है, उसका जो लेंथ है n है और स्टार्टिंग स्टेट 0 है। तो हम i की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे और q हमारा 0 होगा, और 0 स्टेट पर हम एक कैरेक्टर उठाएंगे टेक्स्ट में से और ट्रांजिशन टेबल से पूछेंगे कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए, तो वो हमें नेक्स्ट स्टेट देगा। अगर नेक्स्ट स्टेट हमारे पैटर्न के लेंथ के बराबर हो गई, जैसे हमारा पैटर्न 7 कैरेक्टर्स का था,
पैटर्न हमारा 7 कैरेक्टर्स का था, तो अगर ये 7 आ गई वैल्यू तो इसका मतलब है कि हमें पैटर्न मिल चुका है। और कितने शिफ्ट से मिला है? आई माइनस एम, जो भी आई की वैल्यू है इस वक्त करंट, ये देखें आई की वैल्यू 9 है, ठीक है, और पैटर्न है 7 का, तो 9 माइनस 7 यानी 2। तो 2 शिफ्ट्स के बाद, 2 शिफ्ट्स के बाद हमें यहाँ पर पैटर्न मैच कर गया है टेक्स्ट के अंदर पूरा, अगर ये हमारे पास वैल्यू 7 आ गई। और 7 किस चीज को करस्पॉन्ड कर रहा है? लेंथ ऑफ द पैटर्न को, लेंथ ऑफ द पैटर्न को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो अगर आपके स्टेट जो है वो बराबर हो गई है लेंथ ऑफ द पैटर्न के, तो फिर इसका मतलब है कि पैटर्न आपका मैच कर गया। ये देखें, पैटर्न की लेंथ भी 7 है, और यहाँ पर जो स्टेट आई है आपके पास वो भी स्टेट 7 आई। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टेबल बनेगा कैसे? ये जो टेबल है ना, ट्रांजिशन टेबल, ये किस तरह से बनेगा? तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। कंप्यूट ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन का जो टेबल है वो कैसे बनाएंगे? अच्छा, एम जो है हमारा वो करस्पॉन्ड कर रहा है लेंथ ऑफ द पैटर्न को। ये जो हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, जहन में रखिएगा कि सिर्फ पैटर्न को देख के बनाते हैं, टेक्स्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता इससे। इसीलिए जो स्टेट्स है वो डिफाइन होंगे 0 से लेके एम तक, ठीक है। अच्छा, और हर कैरेक्टर के लिए हम इसमें डिफाइन करेंगे, ये देखें हम, स्टेट नंबर 0 पर अगर ए आ जाए तो कहाँ जाना है, बी आ जाए तो कहाँ जाना है। तो इसी वजह से इसका जो ये टेबल बनता है ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हर स्टेट के लिए हम हर कैरेक्टर को देखेंगे, और वहां पर हम जो है के की वैल्यू स्टोर करते जाएंगे हर कैरेक्टर के लिए। किस तरह से? हम देखेंगे कि इसमें मिनिमम क्या चीज है, यानी हम अगर एंड पे तो नहीं पहुंच गए, यानी 8 पोजीशन पे तो नहीं पहुंच गए, 7 + 1 8, ठीक है। या फिर अगर जो भी हमारे पास क्यू की वैल्यू है उसमें हम 2 प्लस कर देंगे, तो अगर क्यू की वैल्यू 0 है तो 0 + 2 क्या है? 2 हो गया। लेकिन के कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? जो भी इसमें से मिनिमम होगा, जैसे मिनिमम आपने लिया तो 2 आया, 0 + 2 2 आया, ठीक है, क्योंकि एम तो 7 था ना, तो 7 + 1 8 हो गया। तो आपका ये मिनिमम है 0 + 2 यानी कि 2, तो के 2 हुआ, लेकिन फिर नीचे आते ही फौरन माइनस होके 1 हो गया, ठीक है ना। तो नीचे आते ही ये फौरन माइनस होके 1 हो गया। तो स्टार्ट में आपके पास एक ही कैरेक्टर है, तो आप देखेंगे कि आपके पैटर्न का जो कैरेक्टर है वो अपनी जो वैल्यूज है, जो आपने कैरेक्टर लिया है यहाँ से, उसके सफिक्स से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो कितना बड़ा कैरेक्टर मैच हो रहा है, ये आप यहाँ पर स्टोर कर देंगे, के की वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना आपके यहाँ से, वो आप स्टोर कर देंगे। तो हर कैरेक्टर के लिए आप अगर सपोज करें कि आपके यहाँ पे के की वैल्यू 5 है, तो 5 कैरेक्टर्स मैच नहीं हुए, तो फिर ये अगली दफा जाके 4 हो जाएगा, 4 कैरेक्टर्स को मैच करने की कोशिश करेगा, 3 को मैच करने की कोशिश करेगा, तो ये रिवर्स में चलेगा, ये देखा। और जहां पर ये मैच हो जाएगा वहां ये बाहर आ जाएगा, और ये इसको स्टोर कर देगा, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर उसी की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि द प्रोसीजर कंप्यूट्स द ट्रांजिशन फंक्शन which is a straightforward procedure, and the nested loop at line number 2 will consider all states for all characters, ठीक है। तो हर कैरेक्टर को हर स्टेट पर वो कंसीडर करेगा। अच्छा, इसके बाद है लाइन नंबर 4 से 8, इसमें आपके पास जो लार्जेस्ट के की वैल्यू होगी, दैट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। जितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स मैच हो जाएंगे ना आपके पैटर्न, जो भी करंट वैल्यू है आपके पैटर्न की, तो उसके प्रीफिक्स से जितने भी वैल्यू मैक्सिमम मैच होगी ना, वो हम के की वैल्यू बना के वहां पे स्टोर करेंगे। यानी जहां पर 4 कैरेक्टर मैच हो रहे हैं तो हो सकता है वहां 2 भी हो रहे हैं, लेकिन हम 2 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम 4 को कंसीडर करेंगे। और इसी तरह होते होते जाहिर बात है कि अगर कोई कैरेक्टर मैच नहीं किया, तो इवेंचुअली हम कहाँ पहुंचेंगे? हम पहुंच जाएंगे स्टेट नंबर 0 पे, तो हम वहां पर फिर 0 लिख देंगे अगर कोई भी हमारी स्ट्रिंग मैच नहीं की। तो इस तरह से इस एल्गोरिथम की अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी m³ हो जाती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है? m³, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक दफा ये m का लूप चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हर कैरेक्टर के लिए आप यहाँ पर ये m m तक जाएगा वो, यानी कि स्टेट नंबर 1, फिर स्टेट नंबर 2 और स्टेट नंबर 3, ये पूरा आखिर तक ये कैलकुलेट करेगा एम तक। और उसके बाद भी एम में जाकर फिर वो सफिक्स तलाश करने की कोशिश करेगा कि अगर 7 अगर है एम की वैल्यू, तो 7 सफिक्स प्रीफिक्स से मैच हो जाए, 7 नहीं होती तो 6 मैच हो जाए, फिर 5 हो जाए, फिर 4 हो जाए। तो ये इस तरह से यहाँ पर एक एम आया, यहाँ पर एक एम आया, और एक इस लाइन पर एम आया, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो आपकी ना m³ हो जाएगी, ठीक है। ये यही बताया हुआ है कि लाइन नंबर 2 पे भी एम है, फिर के की वैल्यू चूज करेंगे आप, तो उसमें वो m टाइम्स चलेगा। उसके बाद फिर सफिक्स और प्रीफिक्स जो आप मैच कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये भी एक m है।
अच्छा, अब ये आप देख लीजिए किस तरह से काम होगा। ये हमारा वही स्ट्रिंग हमने ले लिया प्रीफिक्स वाली, ए बी ए सी है, ठीक है। और स्टेट नंबर 0 पर हम है, हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 0 पर अगर ए आता है तो हम ये फंक्शन कैलकुलेट करेंगे सिग्मा का, सिग्मा ए, यानी ये इसका देखेंगे हम सफिक्स, और ये देखेंगे प्रीफिक्स। तो ए से मैच हो गया, 1 कैरेक्टर यहाँ पे हमने लिख दिया 1। 0 पर अगर ए आया तो 1। अच्छा, 0 पे अगर बी आया तो बी सफिक्स इस ए से मैच नहीं हो रहा, अभी तो एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0। इसी तरह 0 पे अगर सी आया तो सी ए से मैच नहीं हुआ तो 0, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो स्पाइन था उस पर सक्सेसफुल मैच क्या हुआ, ये ए, ये सक्सेसफुल मैच है। तो अब ए के बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ए या बी या सी आता है तो फिर हमें कहाँ जाना है, ठीक है। अब हम स्टेट नंबर 1 पर है और ए आ जाता है, ठीक है। तो सक्सेसफुल हमारा लास्ट से क्या था, ए था। अब हमारा ए आता है, ए के बाद दूसरा कैरेक्टर। तो ये डबल ए इससे पूरा मैच नहीं हुआ, अगर मैच हो जाता तो यहाँ पे 2 लिखते, लेकिन ये एक सफिक्स का कैरेक्टर इसके एक प्रीफिक्स से मैच हो गया तो हमने लिखा 1। यहाँ पर आप देखें ए बी पूरा मैच हो गया तो यहाँ हम लिखेंगे 2। और ए सी, यहाँ पे अगर सी सफिक्स है, यहाँ पर ए है, यानी 1 1 कैरेक्टर मैच नहीं हुआ। 2 देखे, ए सी ए बी मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा 0। सक्सेसफुल इसमें क्या है, ए बी। अब ए बी को लेके आगे चलेंगे स्टेट नंबर 2 से। ए बी के बाद अगर ए आ जाए या बी आ जाए या सी आ जाए, ठीक है। ए बी ए आ गया तो पूरा का पूरा मैच हो गया, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। 2 पे अगर ए आ गया तो 3 कैरेक्टर्स मैच हो गए, ठीक है। और ए बी के बाद बी आया तो यहाँ सिंगल बी इस ए से मैच नहीं हुआ, बी बी ए बी से मैच नहीं हुआ, ए डबल बी से मैच नहीं हुआ तो ये हो गया 0। यहाँ पर भी सी, एक कैरेक्टर सफिक्स का इसके प्रीफिक्स के एक से मैच नहीं हुआ। 2 कैरेक्टर बी सी ए बी से मैच नहीं हुए, और फिर ए बी से मैच नहीं हुआ, 0। अब सक्सेसफुल क्या था, ए बी ए। इसको लेके आगे चलेंगे स्टेट नंबर 3 से, हम देखेंगे ए बी ए के बाद अगर ए आ जाए या बी आ जाए या सी आ जाए, ठीक है। तो ए बी डबल ए ये पूरा 4 कैरेक्टर से मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो बी डबल ए को देखें 3 से मैच हो जाए, डबल ए को कोशिश करें ए बी से मैच हो जाए, फिर आखिर में एक ए बचा, इसको देख लें ए से मैच हो जाए तो 1 कैरेक्टर मैच हुआ, ठीक है। अब इधर देखें ए बी पूरा मैच हो गया तो 4 कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सी ए से, ए सी ए सी कुछ भी मैच नहीं हुआ, 0। सक्सेसफुल ए बी था, उसको लेके आगे चले। उसके बाद ए आई बी आई सी आई, तीनों केसेस को देखेंगे। ये तो पूरा का पूरा मैच हो गया 5। यहाँ पर देखें बी डबल बी ए डबल बी ए डबल बी नहीं, ए 0। ये देख लें सी बी सी ए बी सी बी ए बी सी, 0। सक्सेसफुल आपके पास था ए बी ए, ठीक है। इसके बाद देख लें ए बी सी, यहाँ पर सिर्फ एक कैरेक्टर मैच हो रहा है 1। यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह 4 कैरेक्टर मैच हो गए, ठीक है। इसके सफिक्स के 4 कैरेक्टर इसके प्रीफिक्स के 4 से मैच हो गए। तो उसके बाद ये जो है आपके पास 6 कैरेक्टर्स है, तो पूरे के पूरे मैच हो गए आपके, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 6। अच्छा, इसके बाद हम आगे चले और यहाँ पर अब सक्सेसफुल क्या था, ए बी ए सी ए पूरा हो चुका है, नहीं। अब यहाँ पे यहाँ तक हो चुका था 6 तक, सी तक। उसके बाद ए बी सी को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा मैच हो गया आपको यहाँ तक 7। और यहाँ पर आप देख लें कोई स्ट्रिंग मैच हो रही है, आखिर से नहीं हो रही, 0। और यहाँ पर भी कोई मैच होती नजर नहीं आ रही तो 0। अच्छा, अब एक और स्टेट आप देख लेंगे कि 7 से फिर अगर ए आता आगे, यानी इसके 7 के बाद अगर ए आता है बी आता है, क्योंकि कंटिन्यूअस आप चेक कर रहे होंगे ना टेक्स्ट में इसी पैटर्न को, तो आप रुकेंगे नहीं बल्कि आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे 7 को और एनालाइज कर लेंगे कि जब आप 7 पे पहुंच चुके हैं उसके बाद ए बी और सी आता है तो हम कहाँ जाए। तो अगर हम 7 पर है और ए आ जाता है तो ये आप देखें एक कैरेक्टर्स के एक से मैच हो गया है। यहाँ पे देखें 2 मैच हो गए ए बी, है ना, या 2 लिख दिया। और यहाँ पे कोई भी मैच नहीं हुआ, तो अगर यहाँ पे इसके बाद मैच होने के बाद सी आ जाता है तो फिर हम वापस चले जाएंगे स्टेट नंबर 0। थैंक यू वेरी मच।